बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 30 नवंबर 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रूस ने बदनवानी में मतलूब मुल्ज़म सऊदी अरब के हवाले कर दिया। सऊदी अरब के इदारा इंसदाद बदनवानी नज़ाहा के ज़राए का कहना है कि रूसी हुकाम ने बदनवानी में मतलूब मफरूद सऊदी शहरी सऊदी अरब के हवाले कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक नज़ाहा के ज़िम्मेदारान सराय ने बताया है कि सऊदी शहरी अब्दुल्ला बिन नवारिस अल हारसी मुख्तलिफ माली बदनवानी के जुराइम में मतलूब था। मुल्ज़म के सऊदी अरब से फरार होने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से भी रब्ता किया गया। ज़राए का मज़ीद कहना था सऊदी प्रोसिक्यूशन और रशियन फेडरेशन के माबैन तय पाने वाले मफाहमती याददाश्त के तहत प्रोसिक्यूशन ने रशियन अथॉरिटी से मुल्ज़म की मालूमात शेयर की ताकि उसका सुराग लगाकर सऊदी अरब के हवाले किया जा सके। रशियन प्रोसिक्यूशन के इदारे ने मुल्ज़म का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार करने के बाद सऊदी हुकाम के हवाले कर दिया। इदारा इंसदाद बदनवानी ने कहा, बदनवानी में मुब्तला कोई भी शख्स चाहे वो कहीं भी छुप जाए, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आता ही है। ज़वाबित की खिलाफ वर्जी, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की गैर मुल्की ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने गैर मुल्की ट्रक ड्राइवरों की जानब से ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए कई ट्रकों को तहवील में ले लिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ज़वाबित के मुताबिक गैर मुल्की ट्रकों को सऊदी अरब के अंदर अपने मुकर्रर रूट के अलावा दीगर शहरों में जाना मना है। ज़वाबित के तहत गैर मुल्की ट्रकों को मुकर्रर सरहदी इलाके में मौजूद पोर्ट तक महदूद रखना होता है, जहाँ से मुकामी रजिस्टर्ड लॉजिस्टिक कंपनियों के ट्रकों में सामान लोड करके उन्हें मतलूबा मुकाम तक ले जाया जाता है। गैर मुल्की नंबर प्लेट वाले ट्रकों को ट्रांजिट की इजाज़त होती है। सऊदी अरब के अंदर किसी शहर या इलाके में सामान लोड करने की इजाज़त नहीं होती है। रियाद में 2.4 मिलियन से ज़्यादा नशावर गोलियां बरामद, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर दिए गए। सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट फॉर नारकोटिक्स कंट्रोल ने रियाद में मेटल पाइप्स में छुपाई गई 2.4 मिलियन से ज़्यादा नशावर गोलियां बरामद की हैं। मंशियात की तशहीर में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान में एक शहरी और शामी बाशिंदा शामिल हैं। SPA के मुताबिक ये कार्रवाई मंशियात की स्मगलिंग, उसकी तकसीम के नेटवर्क का सुराग लगाने और उन्हें ख़त्म करने के लिए जारी सिक्योरिटी कोशिशों का हिस्सा है। हुकाम ने शहरियों और गैर मुल्कियों पर जोर दिया कि वो मंशियात की स्मगलिंग या उसकी फ़रोख्त के मुतालिक तमाम मालूमात जो हैं वो फौरी तौर पर हुकूमत को दें। गज़ा में बच्चों और फैमिलीज़ के लिए हेल्थ केयर प्रोजेक्ट मुआहदे पर दस्तखत। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने गज़ा में बच्चों और फैमिलीज़ के लिए हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के साथ पानी, सफाई और हिफ्ज़ानी सेहत के मनसूबे की फराहमी के लिए $4 मिलियन की इमदाद की फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे पर मरकज़ के सेंटर फॉर ऑपरेशन एंड प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियर अहमद बिन अली अलबीज़ और GCC में यूनिसेफ के नुमाइंदे अलतैयब आदम ने रियाद में दस्तखत किए। गज़ा में बीमार बच्चों के लिए ज़रूरी तिबी आलात की फराहमी के लिए फ़ंड इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे 73,000 बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। सऊदी अरब में साइंसी रिसर्च और तरक्की पर अखराजात में 17% इजाफा। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात ने सऊदी अरब में 2023 के रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुमारियात सर्विस के बुलेटिन के नताइज का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में रिसर्च और तरक्की पर अखराजात में 17.4% इजाफा हुआ, क्योंकि 2022 के मुकाबले में अखराजात की मालियत तकरीबन 22.61 अरब रियाल थी। सऊदी अरब के सेंट्रल बैंक ऑफ सऊदी अरब सामा के दादुशुमार से पता चलता है कि पॉइंट ऑफ सेल के ज़रिए अखराजात की सतह में 13% से ज़्यादा जो है वो कमी आई है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 193.5 मिलियन जो ट्रांजेक्शन हैं उसके ज़रिए 11.5 बिलियन रियाल तक जो है वो पहुँच गई है, जो कि 17 से 23 नवंबर तक की मुद्दत के लिए है। 13.2 बिलियन रियाल के मुकाबले में इससे पहले की मुद्दत में खर्च किए गए थे। तालीम पर जो अखराजात रहे हैं वो 178.6 जो है, उसके अलावा कुल अखराजात 249.5 मिलियन रियाल हैं, जो कि 694 मिलियन रियाल कपड़ों और जूतों पर भी खर्च किए गए हैं। होटलों पर होने वाले अखराजात में 23.5% कमी वाक़ई हुई है, जिसमें कुल 305.6 मिलियन रियाल खर्च हुए हैं। ड्रोन तैयार करने और टेक्नोलॉजी के मुंतकली के लिए सऊदी चीनी मुज़ाकरात का इनेकाद। सऊदी अरब की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के साथ बातचीत कर रहा है। फ़ौज जो कि बगैर पायलट तैयारों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए ताउन शुरू करने के मकसद के साथ ख़ास तौर पर चेंगडोंग लॉन्ग 3 आला दर्जे की सनतों के लिए सऊदी कंपनी सरब की तरफ से किया गया मुज़ाकरात टेक्नोलॉजी के मुंतकली के मुआहदे को हासिल करने के लिए हैं, जिससे सऊदी अरब बगैर पायलट के तैयारों की तैयारी और तरक्की में जदीद महारत हासिल करने का मौका मिलेगा।
आईसीसी का इजलास पाकिस्तान और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर काबिल अमल हल तलाश करें। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहां होगी, इस बारे में गैर वाज़ेह सूरत हाल बरकरार है। ताहम इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मजीद वक्त देने का फैसला किया है ताकि वो आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ मिलकर एक काबिल अमल हल तलाश कर सके। ISPN क्रिक इन्फो के मुताबिक इस मामले में आईसीसी बोर्ड मुमकिन तौर पर हफ्ते के आखिर तक हतमी फैसला करेगा। खबर के मुताबिक आईसीसी बोर्ड का वर्चुअल इजलास हुआ जो 15 मिनट से भी कम वक्त तक जारी रहा। इजलास में यह फैसला किया गया कि पीसीबी, बीसीसीआई और आईसीसी की क़यादत और कुछ दीगर रुकन बोर्ड के साथ एक ऐसा हल तलाश करने की कोशिश करें जो तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। यह हल इंडिया और पाकिस्तान की हुकूमतों की मंजूरी से मशरूत होगा। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में मुकम्मल रुकनीत के हामिल तमाम 12 ममालिक के नुमाइंदे शामिल थे। इजलास से तवक्को की जा रही थी कि इसमें चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाम पर हतमी फैसला कर दिया जाएगा। जुमे को होने वाले वर्चुअल इजलास के एजेंडे पर 3 ऑप्शन ज़ेर गौर थे। उनमें हाइब्रिड मॉडल का ऑप्शन था जिसके तहत ज़्यादातर मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे लेकिन इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे। इसके अलावा ये तजवीज़ भी है कि टूर्नामेंट मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से बाहर किसी और जगह खेला जाएगा लेकिन पीसीबी से मेज़बानी के हकूक़ बरकरार रखेगा। एक ये फार्मूला भी ज़ेर गौर है कि इंडिया के बगैर ही पूरा इवेंट पाकिस्तान में खेला जाए। याद रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाम पर गैर यकीनी उस वक्त कैफियत पैदा हुई जब बीसीसीआई ने कहा था कि इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार कर दिया है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ANI से बात करते हुए कहना था कि हमारी बातचीत चल रही है पाकिस्तान बोर्ड से और आईसीसी भी इस मामले को देख रहा है। हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है, हमें जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। पानी ज़्यादा और नमक कम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किंग फहद मेडिकल के कीमती टिप्स। दूसरे रियाद हेल्थ क्लस्टर के रुकन किंग फहद मेडिकल सिटी ने इस बात की तस्दीक की है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी बीमारियों से बचाता है। उन्होंने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के 7 नुकात की तरफ इशारा किया। अपने इन्फोग्राफी के जरिए ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने कहा कि सेहतमंद ग़िज़ा पर अमल करना जिसमें पोटाशियम और फाइबर शामिल हैं और सिगरेट नोशी से परहेज़ करना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। किंग फहद मेडिकल ने जोर दिया लोगों पर कि वो अपना वज़न मामूल की शरह पर बरकरार रखें, वाफिर मिकदार में पानी पिएँ और 30 मिनट तक चहलकदमी ज़रूर करें। इसे उन्होंने मज़ीद कहा कि दबाव और तनाव से दूर रहें और आराम की एक्सरसाइज ज़रूर करें। रोड्स अथॉरिटी बारिश में गाड़ी चलाते वक्त हिफाजती हदायत पर अमल करने की सिफारिश करती है। जनरल अथॉरिटी ऑफ रोड्स ने सिफारिश की है कि गाड़ियों के ड्राइवर्स बारिश में गाड़ी चलाते हुए मुतअद्दिद हिफाजती हदायत पर अमल करें जिनमें तेज़ रफ्तारी से गुरेज करना और ब्रेकों को तेज़ी से दबाना और साथ चलती हुई गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला छोड़ना है और विंडशील्ड वाइपर्स को मुसलसल चलाते रहना चाहिए। अथॉरिटी ने उन इलाकों से दूर रहने की अहमियत पर भी जोर दिया जहाँ पानी जमा होता है और जो इंतबाही सिग्नल हैं वो इस्तेमाल करने की अहमियत पर भी जोर दिया है। दूसरी तरफ सऊदी रोड कोड डिसेबल पर्सन के लिए पार्किंग की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में एक आगाही जो है इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। वजारती कमेटी बराए ट्रैफिक सेफ्टी के लिए मवासलात के आगाही के प्लेटफॉर्म सलामिक ने वजाहत की है कि माजूर अफराद के लिए पार्किंग लॉट्स के लिए तसरीहात में 4 स्टैंडर्ड शामिल होने चाहिए, जैसे कि पार्किंग लॉट्स इमारत के एंट्रेंस और लिफ्ट के करीब हों और इसके अलावा वहाँ पर फुटपाथ रैंप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिसेबल पर्सन के लिए पार्किंग लॉट अच्छी तरह से रोशन और पार्किंग के दोनों तरफ एक तवील जो है रसाई और राहदारी होनी चाहिए। सऊदी अरब में जुमे को सोने के रेट क्या रहे। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमा 29 नवंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफे का रुझान रहा है। अलयौम के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 278 रियाल और 50 हलाला रही। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 318 रियाल और 25 हलाला रही है। 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 278 रियाल और 50 हलाला, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 238 रियाल और 75 हलाला रहा है। रियाल रेट की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये और 55 पैसे, STC पे दे रहा है 73 रुपये और 11 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 72 रुपये 98 पैसे और जो है वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 47 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 3 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये और 26 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 22 रुपये 27 पैसे, STC पे 22 रुपये 6 पैसे, तहवीला राजी 22 रुपये 11 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 16 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 11 पैसे और इंजाज बैंक 22 रुपये और 13 पैसे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।